एक सवाल जो आज के समय में हर एक इंसान के मन में आते हैं और वो आप इस वीडियो के टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे। और वो सवाल है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या करें। एरोबिक्स करें, जुम्बा करें, जिम करें, डांस करें या फिर योगा करें। आज के टाइम पे लोगों के मन में योगा को लेके एक मिथ, एक भ्रांति बैठ गया है कि योगा मतलब आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन करना है। इसे एक फिजिकल फिटनेस प्रोसेस बना दिया गया है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आप योगा क्यों करेंगे, व्हाई योगा, या फिर जो दूसरे जितने भी प्रकार के एक्सरसाइजेस हैं, एरोबिक्स, जुम्बा, डांस, जिम इत्यादि, वो क्यों करेंगे। योगा करने से आपके शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इन दोनों में अंतर समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एरोबिक्स, जुम्बा, जिम इत्यादि और जितने भी प्रकार के फिजिकल एक्सरसाइज है, ये एक प्रकार के शारीरिक क्रियाकलाप है जो रिपीटेटिव मूवमेंट्स के साथ होते हैं, जिसका मूल लक्ष्य होता है मसल्स को स्ट्रेंथन करना, शरीर का स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाना इत्यादि। अर्थात ये बॉडी को फिट रखने में मदद करता है। ये अक्सर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है जिसे करने के लिए बहुत मात्रा में एनर्जी का जरूरत होता है, जिसका लक्ष्य होता है बॉडी फिटनेस, वेट लॉस या फिर वेट गेन करना। और वहाँ योग एक ऐसा साइंटिफिक प्रक्रिया है जो शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखता है, जिसे हजारों वर्षों से अभ्यास किया जा रहा है। प्राचीन मुनि ऋषि से लेकर बड़े बड़े विद्वान भी इसके महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। लोगों के मन में स्वस्थता का मतलब सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना समझते हैं, मानसिक स्वस्थता को वो प्राधान्य नहीं देते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ का डेफिनेशन देते हैं, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। अर्थात एक व्यक्ति तभी स्वस्थ कहलाएगा जब वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। WHO ने मानसिक स्वस्थता को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अभी जिस गति से लोग एंजाइटी, डिप्रेशन से प्रेरित हो रहे हैं, विशेष रूप से महिलाएं डिप्रेशन में ज्यादा जूझ रहे हैं। अब इस कलयुग में केवल मात्र योग ही सहायता कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर परिस्थिति में मन में समान भाव बनाए रखना ही योग है। लेकिन अपने मन को शांत रखना इतना भी आसान नहीं है, परंतु ये नामुमकिन भी नहीं है। ये योग के माध्यम से ही संभव है। चलिए अब देखते हैं कि योगा करने से हमारे बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और जो बाकी जितने भी प्रकार के फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं उनको करने से क्या चेंजेस होते हैं। योग का जो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है शरीर में, वो है योग हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो रेस्ट एंड रिलैक्स मोड है। इसलिए हम योगा करने के बाद रिलैक्स, फ्रेश फील करते हैं। जब हम आसन की अभ्यास करते हैं तब हमारा ध्यान शरीर के हर एक गतिविधि में होता है और वो स्लो मूवमेंट्स के साथ होता है। और एक्सरसाइज हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है, जिसके कारण हम एग्जॉस्टिव फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं। जब हम प्राणायाम की अभ्यास करते हैं तब हमारे लंग्स के हर एक एल्वियोलीज में ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इस तरह ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लंग्स को स्वस्थ रखता है, मन को शांत करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करता है, ओवर थिंकिंग को कम करता है। योग हमारे शरीर के मसल्स, बोन्स का वृद्धि होने में मदद करता है, शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और जहां फिजिकल एक्सरसाइज मसल मास को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप मसल्स का लेंथ कम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। योग हमारे हार्ट के ऊपर स्ट्रेस को, प्रेशर को कम करता है, जहां फिजिकल एक्सरसाइज उसका ऑपोजिट करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आप बहुत ज्यादा अपने मसल्स, अपने हार्ट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन की गति बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका हार्ट और तेजी से पंप करने लगता है। योग शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा को कम करता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो स्ट्रेस के साथ लिंक्ड है।
और जहां फिजिकल एक्सरसाइज कॉर्टिसोल के लेवल को शरीर में बढ़ा सकता है। योग केवल आपको आसन, प्राणायाम और ध्यान नहीं बताता, ये आपके शरीर के भीतर के ऑर्गन्स को भी साफ करने का अभ्यास बताता है, जिसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे जल नेति, सूत्र नेति, धौति इत्यादि। और भी बहुत सारी अभ्यास हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, अलग अलग ध्यान के पद्धति हैं, जिसके माध्यम से स्ट्रेस, डिप्रेशन को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अब आप योग करेंगे या फिर सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए जाएंगे, ये आपका चॉइस है। लेकिन हम उन फिजिकल एक्सरसाइजेस को भी छोटा नहीं कर रहे हैं, उनका भी आवश्यकता है। अगर योग और वो एक्सरसाइजेस एक साथ काम करे तो वो फायदेमंद होगा। श्री रविशंकर जी कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन डेफिनेटली कैरी अ वीक बॉडी, बट अ वीक माइंड कैन नॉट इवन कैरी अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। अर्थात एक शक्तिशाली मन दुर्बल शरीर को चला सकता है, लेकिन एक दुर्बल मन शक्तिशाली शरीर को नहीं चला सकता। तो आज का वीडियो यही तक है। अगर आप योगाभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन क्लास की सुविधा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरि ओम।